नमस्कार। एक सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति तक विभिन्न प्रकार के अवकाशों का लाभ लेता है। उन अवकाशों में से एक अवकाश है उपार्जित अवकाश, जिसे हम सामान्य तौर पर पीएल बोलते हैं। इसके नियम क्या है और एक राज्य सरकार का कर्मचारी कितने पीएल अर्जित कर सकता है और उसका नकद का भुगतान कैसे होता है, और जब वो सेवानिवृत्त होगा तब उसे कितने पीएल का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा और उसकी गणना कैसे की जाती है। और एक राज्य सरकार का कर्मचारी सेवा में रहते हुए एक वित्तीय वर्ष में और एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी पीएल अर्जित कर सकता है और अधिकतम कितनी पीएल यानी कि उपार्जित अवकाश को समर्पित करते हुए उसका नकद भुगतान ले सकता है। तो संपूर्ण चर्चा हम आप आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपार्जित अवकाश है क्या? दरअसल राज्य सरकार के नियमानुसार या राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष जनवरी से जुलाई तक अधिकतम 30 दिन उसे एक अवकाश उसके लेखा में या फिर उसके खाते में जमा किया जाता है, जिसे उपार्जित अवकाश और सामान्य तौर पर पीएल बोला जाता है। उसकी सेवा के आधार पर इसे दिया जाता है। ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में दरअसल ये जो 30 है, ये 30 अधिकतम है और ये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए यानी कि जो कार्यालयों में कार्य करने वाले हैं उनके लिए अधिकतम 30 है और सभी के लिए भी अधिकतम 30 ही है। लेकिन अपने संपूर्ण सेवा काल में एक कर्मचारी 300 दिन से ज्यादा पीएल अर्जित नहीं कर सकता है। इससे पूर्व इसकी सीमा 240 थी। इस 240 से पहले इसकी अधिकतम सीमा 180 थी। ठीक है। अब दरअसल जो मंत्रालय कर्मचारी है उसके साल में 2 बार पीएल अग्रिम रूप से जमा की जाती है। मंत्रालय से संबंध है, किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी, सभी पर यह चीजें लागू होती हैं। 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन की पीएल अग्रिम रूप से जमा करवाई जाती है। और सशस्त्र पुलिस बल का देखा जाए तो इनकी अग्रिम रूप से एक छमाही में 21 यानी कि अधिकतम 42 पीएल का जमा कर सकता है कोई भी एक सशस्त्र पुलिस बल का कर्मचारी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक कर्मचारी जो मंत्रालय कर्मचारी है और 31 दिसंबर के उसके खाते में 300 या उससे कम या फिर 285 से अधिक पीएल जुड़ी हुई है, तो उसका क्या किया जाएगा? पृथक रूप से उसका अंदाज किया जाएगा। मान लीजिए 31 दिसंबर 2022 को एक कर्मचारी के खाते में 290 पीएल जमा थी। अब उसे अग्रिम रूप में देनी है 15, तो उसका क्या किया जाएगा? वो जो 15 है वो पहले 15 उसे अग्रिम रूप में पृथक रूप से उसकी एंट्री की जाएगी। उस एंट्री के बाद में अब जैसे 31 दिसंबर 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक इस दरमियान अगर वही कर्मचारी उस 15 दिन का या तो नकद भुगतान लेता है या फिर उसके एवज में अवकाश लेता है, तो ऐसी स्थिति में पहले उसको घटा दिया जाएगा और उसके पश्चात उस घटनाने के पश्चात जो 1 जुलाई को जो उसके खाते में जुड़ने वाली है वो उसके बाद में उसे जोड़ी जाएगी। इसी प्रकार से उसका समायोजन किया जाएगा। 6 माह की समाप्ति पर पहले उसका समायोजन किया जाएगा और उसके बाद में उसे अग्रिम रूप में जमा करवाई जाएगी। विश्रामकालीन सेवाएं जो है, मान लीजिए जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में विद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए जो पीएल यानी कि उपार्जित अवकाश अधिकतम कितने होंगे? 15 दिन का ही पीएल होता है। मतलब उसके खातों में 15 दिन, लेकिन इनमें अग्रिम रूप से जमा नहीं करवाई जाती है। इनको 31 दिसंबर यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में जनवरी से 31 दिसंबर तक देखा जाए तो 31 दिसंबर को इनके खाते में जोड़ी जाती है, जबकि मंत्रालय कर्मचारी जो होते हैं उन्हें अग्रिम रूप से 15 दिन की पीएल जमा की जाती है। अब मान लीजिए कोई एक विद्यालय में कार्य करने वाला शिक्षक है, वो अवकाश के दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश में, शीतकालीन अवकाश में, मध्यावधि अवकाश में अगर कोई सरकारी कार्य में उनकी ड्यूटी लगती है, तो ऐसी स्थिति में जितने दिन वो काम करेगा उसमें 3 का भाग देते हुए उतनी पीएल उसके खाते में जोड़ी जाएगी। मान लीजिए किसी ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 30 दिन तक काम किया,
तो 30 दिन जो काम किया है तो 3 दिन के बदले 1 पीएल दी जाएगी, मतलब 10 पीएल उनके खाते में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि अवकाश के एवज, अवकाश था लेकिन उस दौरान उसने काम किया है तो ऐसी स्थिति में उसे अवकाश के बदले उन्हें पीएल दी होगी। अब आता है पीएल का नगद भुगतान, जिसे कहते हैं समर्पित। समर्पित यानी कि समर्पित रूप में उनका जो उपार्जित अवकाश है जिन्होंने अर्जित कर रखा है उसे वो समर्पित करते हुए उसकी एवज में वो नकद भुगतान लेगा, जिसकी अधिकतम सीमा है वो 15 दिन होगी। मतलब उसका बेसिक प्लस उसका डीए बटे 2 कर दो, वो जो संख्या आएगी उतना भुगतान उसे किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में नकद भुगतान केवल 15 दिन का ही होगा, इससे अधिक का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता है। अब आती है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति के समय किसी भी एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होगा उसे अधिकतम 300 दिन का वेतन दिया जा सकता है, और 300 दिन का जो वेतन दिया जाएगा उसकी गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाएगी। यानी सेवानिवृत्ति के समय उसकी बेसिक क्या है प्लस उस समय की महंगाई भत्ता की रेट क्या है, उसी के आधार पर उसे भुगतान किया जाएगा। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा है वो 300 दिन होगा। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि ये जो अवकाश है उपार्जित अवकाश, कोई भी एक राज्य सरकार का कर्मचारी जो 300 दिन से ज्यादा अर्जित नहीं कर सकता है, और इस दरमियान वो उसका नकद भुगतान भी ले सकता है, समर्पित अवकाश के रूप में भी उसका भुगतान करवाया जा सकता है। लेकिन उसे जब सेवानिवृत्त होगा तो उस समय 300 दिन से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे उसने अपने सेवा काल में कितनी ही पीएल अर्जित क्यों ना की हो, वो 300 से अधिक होने पर लैप्स होती जाएगी, उसके खाते में नहीं जोड़ी जाएगी। मंत्रालय कर्मचारियों के मामले में उससे 15 दिन अग्रिम रूप में जोड़ी जाती है, लेकिन उस दरमियान एक 6 माही में उसका उपयोग करना आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।